खेड़ा पीर जी नगर कायो राजा खेड़ा पीर जी पवन कायो राजा आन लगे जी सरने तुम्हारी तेरा जग सके भुनिया अन दुनिया नू खेड़ा अन धन देगा अन दुनिया नू खेड़ा आयन धन देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन फिर से हाजिर हुआ हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर पितृपक्ष में। ठीक है, तो अगर मेरी जानकारी आपको जो क्रिया बताता हूँ वो करने के लिए अगर अच्छी लगती हैं, आपका बहुत ही भला हो जाता है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का भी बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो मिलती रहे आपको सबसे पहले। ठीक है, तो जो पितरों के लिए इसलिए डाल रहा हूँ भाई, क्योंकि सर्दियों के टाइम में और गर्मियों के टाइम में ही हमारे पितर ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। क्यों नाराज़ होते हैं इसकी भी अभी जानकारी आपको दे देता हूँ। नाराज़ इसके लिए दे देते हैं क्योंकि हम तो खुद लोग एसी में या कूलर में या पंखे के नीचे में बैठे रहते हैं। ठीक है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, उनकी बात है। ठीक है, फिर वो लोग किससे बोलेंगे और क्या कहेंगे। ठीक है, तो उसी के लिए आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप अपने पितरों के लिए मीठा शरबत बनाकर किसी जो भिखारी वगैरह लोग रहते हैं उनको पिलाइए। ठीक है, या फिर पीपल के पेड़ पर डाल कर आइए। ठीक है, तो किसी बुजुर्ग बंदे को खाना खिलाओ और कुछ दक्षिणा और चप्पल वगैरह दो नमी। ठीक है, चप्पल नई दिलानी है, पुरानी नहीं देनी, और कुछ पैसे दे दें। ठीक है, जितने भी आपकी 10-20 रुपये या 100-50 श्रद्धा हो। ठीक है, तो उन्हें खाना बुलाकर, ठीक है, तो आप अपने पितरों को मना लीजिए। ठीक, जिनकी पितरों की बहुत ही दुर्दशा हम मान के मैंने सुना है, भी कांटेक्ट आते रहते हैं, कॉल्स वगैरह भी बोलते हैं, गुरु जी हमने साधना शुरू की, सफलता नहीं मिली है। देखिए भाई, इसमें होता क्या है, हमारे जो पितर रहते हैं अगर हम उनको देंगे तो तभी वो हमें देंगे। ठीक है, कहने का मतलब है एक हाथ लो और दूसरे हाथ लो। ठीक है, अगर हम उन्हें नहीं देंगे तो वो भी हमारा भला नहीं सोचेंगे कभी भी। ठीक है, आप साधना करते हो, आपको निराशा मिलती है हर बार। ठीक है, तो उसमें अगली वीडियो में मैं कुछ उपाय कर कर दिखा रहा हूँ कुछ, तो उसमें कुछ बात विधि गुप्त रखती गई है, तो आप कांटेक्ट करके भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो जो क्रिया करता दिखा रहा हूँ वो पूरी की पूरी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्रिया में आपको जानकारी आपको सही से देखो। कुछ लोग सोचते हैं शिवलिंग पे दूध गिरने से या पानी गिरने से हमारे पितर मान जाएंगे। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अपने शिव जी महाराज जी ने बिल्कुल नहीं कहा है कि मुझे वह दूध गिराओ या ये करो ये करो। ठीक है, अगर आप वही दूध किसी गरीब को पिला देंगे या किसी जानवर को पिला देंगे तो वो भी आपको भगवान भला कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम पत्थर के टुकड़े पे दूध गिरा देंगे और हमारा भला हो जाएगा। नहीं, भगवान भी यही कहता है, अगर आप किसी के पेट में डालोगे तो तब भी मेरे तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि नीचे गिराने से होने वाला कुछ नहीं है, वो गंदी नाली में ही चला जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी आपको अच्छा लगता है साधना के बारे में, साधना में भी आप पूछ सकते हो। तो जो जानकारी अभी देने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए। आप अपने पितरों के लिए फिर से बता रहा हूँ, कहीं जाकर आप बहुत ही आराम से किसी भिखारी वगैरह को शरबत पिलाएं, उनको नई चप्पल देनी दान करें। ठीक है, तो एक गोंछा वगैरह या टावल वगैरह दान दे दें। ठीक है, हल्का फुल्का लेके, तो उन्हें मीठा दे दें और कुछ खाने के लिए दे दें, क्योंकि पितरों में सबसे परेशानी यही आती है साधना में। जबकि हमारे इस पितरों के लिए हम नहीं कुछ करते तो वो भी हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। हम सिद्धि के लिए दौड़ते हैं, हमें सिद्धि इसीलिए नहीं प्राप्त होती क्योंकि हमारी नीयत के ही हिसाब से हमारे पितर चल रहे होते हैं। नीयत के ही हिसाब से हमें देवी देवता देख रहा होता है कि जो हम आपके पितरों को नहीं दे सकता वो हमें कैसे पूजेगा, क्योंकि देवी देवता से पहले पितर ही आएंगे, क्योंकि पितरों ने ही पहला देवी देवता को पूजा रहता है। जब आप देवी देवताओं को पूजोगे नहीं तो आपको पितर भी नहीं मानेंगे। ठीक है, पहले इसलिए पितरों को अपने को पूज कर, ठीक है, फिर देवी देवता को हाथ डालोगे तो भैया आपकी साधना अवश्य पूरी होगी। ठीक है, तो जो माता शीतला का करते हैं वो उनके नाम पर जाकर कुछ दक्षिणा दें। ठीक है, ये नहीं कहूँगा भी पंडित को दो, जो भिखारी लोग रहते हैं उनको दान दो। ठीक है, तभी लगे। मिलता हूँ आगे नेक्स्ट।